अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंद है तन्हा सहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 16 तारीख़ को शहर मालेगांव में जो एक तारीख़ी जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 105 साला अपनी रिवायत के मुताबिक उसी दिन उसी वक्त तो निकला। ये सबसे बड़ी अहले सुन्नत वल जमात की जीत है। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि इस दिन जुलूस नहीं निकलना चाहिए, डिपार्टमेंट की तरफ से दबाव था, लेकिन बिलखुसूस मुखय्यर कौम व मिल्लत अलहाज मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब और अशरफी सफ़ीक राना साहब, इन दोनों की काविशों से जुलूस उसी दिन उसी वक्त तो निकला। ये सबसे बड़ी जीत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की है। आज हम लोग तमाम सुन्नी तंजीमों की तरफ से गुलामान असजद रज़ा फाउंडेशन, सुन्नी कौंसिल, नौजवानान मछली बाज़ार और सदरुस शरिया एकेडमी की तरफ से हम लोग शहर ताज़िया सुन्नी ताज़िया कमेटी के ज़िम्मेदारान अलहाज मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि इन्होंने अपने वक्त पर अपनी बात पर अड़े रहे। अपने आका का जश्न जिस दिन रिवायत के मुताबिक निकला उसी वक्त तो निकाले। बहुत सारे दबाव इनके ऊपर आए लेकिन इन्होंने दबे नहीं। इन्होंने बता दिया कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के नक्श कदम पर चलने वाले हैं जो कभी किसी से डरे नहीं, किसी से दबे नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुसैन सेठ कंपाउंड में इसलिए आए कि हाजी यूसुफ इलियास साहब और इनके साथ तमाम सुन्नी तंजीमों के ज़िम्मेदारान लोगों के घरों पर जा जाकर लोगों को समझाए, कई मीटिंगें लिए। आज हम लोगों का ये फ़र्ज़ बना कि नहीं, हाजी यूसुफ इलियास साहब का फुलहार करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए कि 12 नवंबर के बाद से जो शहर में पुलिस जो दबदबा बना कर रखी थी सुन्नियों के ऊपर, ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर जो एक टारगेट करके रखी थी कि सुन्नी जमात की तरफ से कोई भी कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे, ऐसा एक माहौल बना के रखा था। आज हमने उस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के ज़रिए उसको एक करारा जवाब दिया है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर आए। अब अलहाज मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब का फुलहार तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान के हाथ से करेंगे। ऐसा हमने खानका बरकातिया मस्जिद में बैठ के फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आखिरी वक्त तक हर मुमकिन कोशिश की। दबाव आया या कुछ भी आया उसको झेलते हुए आपस में बहुत सारी बातें भी हुई, उसके बाद उनको मशवरा देते हुए हमने उसी वक्त तो निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह निकालने के बाद आज हमको दिख रहा है कि दूसरे शहरों में जुलूस निकला तो उसके साथ क्या सलूक किया गया। हम उसी दिन निकाले तो इसलिए हमारे शहर में अमन व अमान है और हम अमन व अमान है। ये हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है जो रहमतुल लिल आलमीन है। हम खुशियाँ निकालते हैं, किसी के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगाते। हमारा मज़हब ये सिखाता ही नहीं है। ना हमको पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ी, ना कोई और ज़रूरत पड़ी। हमारे वॉलंटियर हजरात जैसा भी हमको लगा, हमने अमन के ज़रिए से लाखों की तादाद में जुलूस में लोग आए, एक तारीख़ी जुलूस बना। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही आप लोग का ताउन रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा। आप इत्तेहाद के साथ हम रहें ना रहें ता क़यामत आप लोग और हमारी आने वाली नस्लें ऐसे ही जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकालते रहेंगे। एक बार फिर तमाम मुश्तरका सुन्नी तंजीम के लोगों और तमाम ही लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने ज़र्रा बराबर भी इस जुलूस के लिए कुर्बानियाँ दी होंगी। उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी,
बंदा है तन्हा सहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम लोग मुजाहिदे सुन्नियत शेर मालेगांव अशरफी शफीक राना साहब के पास हम लोग तमाम सुन्नी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस सुन्नी कौंसिल, गुलामान असजद रज़ा फाउंडेशन, नौजवानाने मछली बाज़ार, सुन्नी ताज़िया कमेटी और सदरुस्सरिया एकेडमी के ज़िम्मेदारान, वो मछली बाज़ार नौजवानाने मछली बाज़ार अहले सुन्नत नूरी टावर के अतराफ़ के नौजवानान सब लोग फूलहार करने के लिए आए। हमारा मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये दो शेरों ने, हाजी यूसुफ इलियास साहब और अशरफी शफीक राना साहब ने, जो अपना मुजाहिदाना किरदार जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके निभाया है, ये बरसा बरस शहर की आवाम इसको तारीखी हरफों में लिखेंगी और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुली हर कोई इसको देखा है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये लोगों ने एक एक तंजीम के एक एक ज़िम्मेदारों के दरवाज़ों पर जा जाकर समझाया कि इत्तेहाद का मुजाहरा करो, इत्तेहाद का मुजाहरा करो। सब लोगों ने इत्तेहाद इन लोगों के कहने पर किया और इस इत्तेहाद की वजह से जुलूस ईद मिलादुन्नबी 16 तारीख जश्न ईद मिलादुन्नबी जो 105 साल से जो अपनी रिवायत के मुताबिक निकलता है, उसी मुताबिक निकला। ये हमारी कामयाबी रही है। पुलिस प्रशासन और दीगर महकमे के लोगों ने बहुत डराया धमकाया, तरह तरह की बातें की, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों शेरों ने शेर का काम किया है, गीदड़ का काम नहीं किया है। इसीलिए आज हम लोग इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आए और ये उम्मीद रखेंगे कि आइंदा भी जब भी कभी भी कोई भी इत्तेहाद का मुजाहरा करने का वक्त तो आया, इसी तरीके से अशरफी शफीक राना साहब और हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब बढ़कर आगे सब लोगों की रहनुमाई करेंगे, सब लोगों की क़यादत करेंगे। ज़िंदगी का मकसद हर किसी को फैज़ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी का मकसद हर किसी को फैज़ पहुँचे, मैं चिराग रह गुज़र हूँ मुझे शौक़ से जलाओ। मोअज़्ज़िज़ साथियों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि जुलूस पुरअमन तौर से रिवायत के मुताबिक जुलूस निकला ईद मिलादुन्नबी का। बहुत ही कोशिश की गई कि जुलूस की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन हम तमामी लोग, तमामी मुसलमानों की दुआएं, जद्दोजहद की वजह से पुलिस को मजबूर होना पड़ा और पुलिस ने हमको परमिशन दिया। मैं सिर्फ गुजारिश यही चाहूँगा मुसलमानों से कि आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखें, और अगर इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रहा तो मुसलमान हमेशा सुरखरू रहेगा। खुदा हाफिज़। मिल्लत इस्लामिया, आज हम लोग तमाम सुन्नी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, शहर सुन्नी ताज़िया कमेटी, गुलामान असजद रज़ा फाउंडेशन, सुन्नी कौंसिल, सदरुस्सरिया ग्रुप, सदरुस्सरिया एकेडमी के ज़िम्मेदारान, नौजवानाने मछली बाज़ार, आज मुजाहिदे अहले सुन्नत जनाब जावेद अनवर साहब के मकान पर आए। हमारा मकसद आने का ये था कि आने वाले दिन जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी साबका रिवायतों को बरकरार रखते हुए अपने बुज़ुर्गों की जो रविश को जारी व सारी रखते हुए जो जुलूस 12 रबीउन नूर के दिन निकलता है, उसी दिन निकाला। जबकि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र भर के अंदर ये माहौल बनाया कि फला ऐसा फला वैसा, लेकिन सारी बातों को दरकिनार रखते हुए इन तीनों लोगों ने, जनाब यूसुफ इलियास साहब, अशरफी शफीक राना, जावेद अनवर साहब, ये लोगों ने डिपार्टमेंट को मजबूर कर दिया कि हम जो हमारे आका की यौम विलादत का दिन है, उसी दिन जुलूस निकालेंगे, जिस तरीके से 105 साल से जुलूस निकलता आया है। हालांकि तरह तरह के डिपार्टमेंट के दबाव आए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन इन्होंने
अपने बुजुर्गों की रविश पर कायम रहते हुए सरकारी महकमे को ये बता दिया कि तुम जो सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जो तुम सोचे थे वो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जुलूस इस तरीके से अमन व शांति के साथ जो आका पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए थे, उनका जुलूस पूरे अमन व शांति के साथ निकला और अपनी इख्तिताम की मंजिल पर जाकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि मालेगांव शहर इतना हसास व बस्सास शहर है। मालेगांव शहर की आवाम ने ये बता दिया कि मालेगांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का एक पैगाम देते हुए ये बताया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इन लोगों की कुर्बानियों को देखते हुए आज हम लोग सब लोग आए कि इन लोगों की हौसला अफजाई करना चाहिए, इन लोगों का फूलहार करना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सबसे पहले मैं इमरान रज़वी साहब और उनके जो रुफ़क़ाए कार उनके साथ जो तंजीमों के लोग आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हम इस एज़ाज़ और एहतराम के काबिल नहीं हैं, ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला हम लोगों से काम ले रहा है। मैं तनहा नहीं हूँ, पूरी सुन्नियत और बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरी उम्मत इस बात की मुतकाज़ी थी कि जिस दिन हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हम उसी दिन त्यौहार कर मनाएंगे, उसी दिन हम ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे। पिछले साल भी ये बात हुई, लेकिन और ये हमारा बोलना इसलिए था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तन्हा मुसलमानों के लिए या किसी एक मखसूस तबके के लिए रहमत नहीं है, बल्कि ये रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत है। और जो शख्सियत सारे आलम के लिए रहमत हो, उसके जश्न में कोई तनाज़ा कोई तफरका हो ही नहीं सकता। यही वजह थी कि 1400 साल से जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होता है, मगर कभी कहीं कोई बात होती नहीं है। और तमाम त्यौहार टकराए मौसमों के तगय्युर के हिसाब से, कभी हिंदू भाइयों का त्यौहार आया, कभी बुद्धिस्ट भाइयों का त्यौहार आया, कभी क्रिश्चनों का त्यौहार आया, मगर उसके बावजूद हमारे त्यौहार में कभी अमन में खलल नहीं पड़ा। हम इस बात के मुतकादी थे, हम इस बात का तकादा करते थे कि हम लोगों को मिलजुल करके त्यौहार मनाने दो। ये खास तौर से हिंदुस्तान की, भारत की मिट्टी की एक खूबी है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, मगर सब मिलजुल करके भाईचारगी से रहते हैं। गणपति के मंडल के लोग भी इस किस्म के कोई ख्यालात उनमें नहीं थे कि इधर से जुलूस ना आवे, मगर उसके बावजूद ये सब तनाज़ा था। तो हम लोगों ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं जानबूझ करके बोला, कुछ लोगों को मैं की आदत है, ये सब हम लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद का, सब लोगों की मुश्तरका कोशिशों का, जिन्होंने घरों में बैठ करके दुआएं दी, जिन्होंने सड़कों पर आकर के हमारी हौसला अफजाई की, और जिन्होंने हमारे कदम से कदम मिला करके उस वक्त जब आखिरी 2 मीटिंग के लिए कारपोरेशन पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो लगभग 700-800 लोगों का मजमा था। तो कोई तनहा कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, ये सब लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद थी। हमारा ये एजाज़ मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे शहर की आवाम का एजाज़ करना चाहिए। हम इसके काबिल नहीं हैं और हमको ये वाहवाही और ये नहीं चाहिए। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल कर लेवे। और हमने डिपार्टमेंट को दिखाया कि हमने उसी दिन जुलूस निकाला, पुरअमन तरीके से निकाला, और जो लोग खदशा जाहिर कर रहे थे कि जुलूस उस दिन निकलेगा तो कुछ हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में जहां पर 16 तारीख को पीर को जुलूस निकला, वहां पर कहीं भी कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन जहां पर दिन बढ़ाए गए, जहां 18 तारीख को निकाला गया भिवंडी में भी वारदात हुई, जहां 19 तारीख को निकाला गया डोंडाइचा में, नंदुरबार में, वहां भी वारदात हुई। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने जहन को साफ कर ले, अगर कुछ होना है तो कभी भी हो सकता है। इसके लिए हमारे ऊपर दबाव ना लाएं। हम लोग अल्लाह के जो पूरी कायनात का मालिक है, हम उसके हुक्म पर चलने वाले लोग हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि दिन जो है ये अल्लाह ताला तय करता है, क्योंकि हम चांद के हिसाब से चलते हैं, और चांद को दिखाना ये अल्लाह की कुदरत में, कोई दुनिया की ताकत चांद को अपने वक्त से पहले निकाल नहीं सकती, अपने वक्त से मौखर नहीं कर सकती। तो दिन अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन होता है। और हम लोग जब चांद दिखता है तब रोज़ा रखते हैं, चांद दिखता है तो हम ईद मनाते हैं, चांद दिखता है उसके हिसाब से हम हज और उम्रा करते हैं, चांद दिखता है उसी के हिसाब से हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तो हम लोगों को दिन के ताल्लुक से कोई समझौता करने की बात ना आवे, और सब लोग पूरे मुल्क के लोग अमन अमान के साथ रहे। इतनी गुजारिश है। अस्सलाम।